बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों पर ये ईद बड़ी भारी गुजरी, बड़ी करबनाक और बड़ी अजियत वाली रही। और उसकी वजह भी आपको पता है कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर इसराइली और सहोनियों ने मुज़ालम के पहाड़ तोड़ दिए, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल को भी ना बख्शा। जहाँ पे हमने ईद की नमाज़ें पढ़ी, वहाँ पे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने जनाजे पढ़े। और जहाँ पे हमने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए और नए कपड़े पहने, तो वहाँ पे हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों ने कफ़न पहने। कितने दुख और दर्द वाली बात है कि तकरीबन 1 अरब 70 से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है। इसके बावजूद आजकल मुसलमान दुनिया में पिस रहे हैं, उन पर हर तरफ से कुफर मुजालम ढा रहा है, और हम हैं कि इकट्ठे ही नहीं हो रहे। अच्छा, ये दर्द हम महसूस करते हैं। कोई मुसलमान, चाहे उसका ईमान कितना ही कमज़ोर हो, कैसा ही वो मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन जब किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, तो हमें ज़रूर दुख भी होता है और हम उसका इजहार भी करते हैं। अगरचे हम उस ताकत और क़ुव्वत के साथ इजहार या जवाब नहीं दे सकते जैसा कि हमें देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने कमज़ोर ईमान के साथ उसके ख़िलाफ़ जिस तरह भी चाहें, जिस तरह भी हम कर सकते हैं, बात भी करते हैं, अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें हमारे हुक्मरानों की, हमारे जर्नैलों की गैरत ईमानी ज़िंदा करे, और हम बैतुल मुक़द्दस को, किबला अव्वल को महफूज करें, उसकी हिफाजत कर सके, अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सके। बहरहाल हर एक इंसान, हर मुसलमान अपने तरीके से कोशिश करता है, चाहे वो दुख का इजहार ही क्यों ना करे। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि हमें बैतुल मुक़द्दस से इतनी क्यों मोहब्बत है, बैतुल मुक़द्दस और हमारा क्या रिश्ता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मामलात हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह उनका तज़किरा करूँगा, ताकि जो लोग मेरी ये वीडियो देखें उनका वो रिश्ता भी मज़बूत हो, उनको इल्म भी हो उन चीज़ों का, और जिन लोगों को नहीं पता उनको भी ये चीज़ें पता चलें, और वो अपने बच्चों को बताएं कि बैतुल मुक़द्दस से, मस्जिद अक़सा से, फ़लस्तीन से हमारा क्या ताल्लुक़ और क्या रिश्ता है, जिसको हमने मज़बूत करना है, ना कि कमज़ोर करना है। बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल है। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और फिर मदीना में हिजरत के 17 या 18 माह बाद तक किबला अव्वल की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से, किबला अव्वल से खाना काबा की तरफ मोड़ लें। और फिर नमाज के दौरान ही अल्लाह के नबी ने अपना रुख मोड़ लिया, और वो उसको मस्जिद किबलतैन कहा जाता है, जहाँ पे ये वही आई थी और अल्लाह के नबी ने अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लिया। तो सबसे पहली बात ये किबला अव्वल है। जैसा कि हमारा अब किबला खाना काबा है, हम खाना काबा की तरफ मुँह कर अपनी नमाज अदा करते हैं मुँह करके, तो इससे पहले हम बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो किबला अव्वल हमारा है, हमारा इससे एक रिश्ता है जिसकी बिना पर हम दर्द रखते हैं। और फिर वहाँ पर रहने वाले मुसलमान हैं, सोनियों ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, और मुसलमान पर जहाँ भी, जैसे भी, जिस तरह भी जुल्म हो, दूसरे मुसलमान भाई को उसकी तकलीफ़ होती है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ नमाज की नीयत से सफ़र करना बाइस बरकत है। पहली मस्जिद काबतुल्लाह बैतुल्लाह है, दूसरी मस्जिद मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी है, और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक़सा है जो कि किबला अव्वल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, दुनिया में रूए अर्ज़ पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद है जो रूए ज़मीन पर तामीर की गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक़सा। और
फरमाया कि उन दोनों के दरमियान 40 साल का फ़र्क है। अब इस पे उलमा की मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ उलमा की राय है। कुछ तो कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर किया उसके 40 साल बाद फ़रिश्तों ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया। कुछ कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। फिर इस पे थोड़ा सा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर किया तो उसके 40 साल बाद इसको तामीर किया। कुछ कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने। तो इस तरह ये मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन बहरहाल ये हदीस से साबित है कि पहली मस्जिद बैतुल्लाह और दूसरी मस्जिद मस्जिद अल अक्सा है और इनके दरमियान 40 साल का फ़र्क है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के नज़दीक तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। पहली जगह मुक़द्दस तरीन कौन सी है? खाना काबा, बैतुल्लाह, उसके बाद मस्जिद नबवी और फिर तीसरी बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा। और इसी निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, और ये एक अलग हदीस है कि जो खाना काबा में एक नमाज अदा करे तो उसको 1,00,000 नमाज अदा करने का सवाब, और जो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज अदा करे उसको 1,000 नमाज अदा करने का सवाब, और जो बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करे उसको 500 नमाज अदा करने का सवाब। इसमें कुछ और हदीस भी हैं, कुछ के बारे में ज़ईफ़ का आता है कि वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ हदीस में किसी में 250 नमाज़ों का अजर बताया गया, किसी में 500, किसी में 1000। तो उलमा का ख्याल है कि 250 जो है ना वो ज़्यादा अथेंटिक सही है, हदीस से वो साबित है कि बैतुल मुक़द्दस में अगर आप नमाज़ पढ़ें तो आपको 250 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। फिर मेराज अल्लाह के नबी का जब शुरू हुआ तो वो बैतुल मुक़द्दस से शुरू हुआ। अल्लाह के नबी को उनके घर से जब ले जाया गया तो पहले उनको मस्जिद अक्सा लेकर गए, जहाँ पे तमाम अम्बिया 1,24,000 के करीब तमाम के तमाम अम्बिया सफ़ बनाकर खड़े हुए थे, लाइनों में खड़े हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर पहुँचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका बाजू पकड़ के उनको आगे इमाम वाली जगह पर कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। तो इसका मतलब ये कि जितने भी अम्बिया थे उन सब के सब अम्बिया ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी और इमामत किसने करवाई? नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक ये इसकी फ़जीलत है, ये इसकी बरकत है, और तमाम के तमाम अम्बिया ने वहाँ पर नमाज भी पढ़ी। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मराज, आसमानों की तरफ बुराक पर वो बैठे और आसमानों की तरफ वो चले गए। और ये बरकत वाली जगह है। कुरान करीम के 15वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को उठाया, यानी कि मराज का सफ़र का तज़किरा किया और फिर बताया कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मैंने बरकत रखी है, उस जगह पे मैंने बरकत रखी। इसके अलावा कुरान पाक में और भी मुकामत पर अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन और शाम के इलाके में मैंने बरकत रखी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की, 3 चीज़ें मांगी और 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको फ़ौरन अता कर दी, और एक चीज़ के बारे में मेरा गुमान है कि अल्लाह ने वो उनको वो भी बाद में दे दी थी। और वो 3 चीज़ें क्या थी? एक तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत, ऐसी हुकूमत और ऐसी बादशाही अता फरमा जो किसी की भी ना हो, जो क़यामत तक किसी की ना हो। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने उनको हवाओं पर कब्ज़ा दिया, परिंदों पर, वो परिंदों की ज़ुबान समझते थे। उसके अलावा जानवरों का अल्लाह ने उनको जिन्नों के ऊपर हुक्मरान बनाया। उनकी जैसी बादशाही, तख़्त और हुक्मरानी अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे क़ुव्वत फ़ैसला ऐसी देना कि मेरी क़ुव्वत फ़ैसला जैसी किसी और की क़ुव्वत फ़ैसला ना हो। अल्लाह ने उनको वो भी अता फरमाई, फ़ौरन दुआ उनकी कबूल कर ली। और तीसरी दुआ ये फरमाई कि अल्लाह जो इस घर की तरफ, जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ, जो मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र करे और यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ने की नीयत करे और नमाज़ पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ कर देना, और उसको ऐसे कर देना कि जो जैसा वो अपनी माँ के पेट से अभी निकला हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीसरी दुआ के बारे में ये मेरा गुमान है कि अल्लाह ताला ने ये उनकी दुआ भी बाद में
कबूल कर ली थी। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस के बारे में, मस्जिद अक़सा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि कोई एक भी इंच ऐसा नहीं है जहाँ पे फरिश्तों या किसी नबी ने कदम ना रखा हो। इतनी पाक और मुक़द्दस जगह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से उठाया गया, यहाँ पे उनको फिर नाजिल किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को बतानी है, ताकि हमारे बच्चों के दिलों में बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की मोहब्बत पैदा हो और उस मोहब्बत को हम ज़िंदा रख सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, हमें इतनी क़ुव्वत और ताकत दे कि हम क़िबला अव्वल की हिफाजत कर सकें, और सुन्नियों को जो कि उन्होंने गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ से मुसलमानों को वो धकेले जा रहे हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।